हरिओम बेटा, देखिए आपका प्रश्न है बहुत उत्तेजना भरा। ये प्रश्न है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ अन्याय क्यों? आप करें, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ अन्याय क्यों है? ये आप जानती कि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है? आपको पता है? आप कितने जन्म तक का देख सकती? भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह सारी जिंदगी जो है उन्होंने जो है किसी का कोई सताए नहीं, ब्रह्मचार्य का व्रत लिया, भीष्म प्रतिज्ञा ली उन्होंने, तो 100 जन्म तक देख लेते थे कि हमने 100 जन्म तक कुछ नहीं किया, किसी के साथ में कोई बुरा नहीं किया। अब तुम कितने जन्म तक देख सकते हो? बताओ, तुम कितने जन्म तक देख सकती हो? तुम अगले जन्म नहीं बता सकती हो अगले जन्म में क्या किया है। आज कह रहे हो मैंने किसी के साथ में बुरा नहीं किया है, आज नहीं किया है ना। भीष्म पितामह को कृष्ण ने जब उनको आगे कहा और देखो, 102 जन्म तक देख लिया तभी भी कहा कुछ कर पाप नहीं है मेरे, कहा और आगे बढ़ो, कहा मेरी सामर्थ्य नहीं है। कृष्ण ने सर पर हाथ धरा और धर के दिखाया आगे कि आगे देखो, तुमने जो ये तीरों की सैया पर लेटे हुए हो तो तुमने जो है एक सर्प जो आया था, आज सर्प कहता कोई कहता है कोई पतंगा कीड़ा था, उसके कोमल भाग में तुमने कांटा चुभा करके उसको छोड़ दिया था। और कोई कहता है, अब ये तो कथांग है कि सांप जो है वो जो है उसको आया, इनके सांप जो है घोड़े के पैर के नीचे, घोड़े पर आया सर्प जो था उसको अधमरा करके इन्होंने, घोड़े पर जा रहे थे और सर्प मिला तो उसको अधमरा करके इन्होंने जो एक झाड़ी में फेंक दिया। वो जो है वो सर्प जो है तिलज तिलज के तड़प तड़प करके वो जो है ये 50 दिन वो जो है सर्प वही तड़प करके मरा। उसी तरह जो है ये भी कहते हैं 51 दिन तक का पड़े रहे उसके ऊपर सैयों पर तीरों के, और जो है तब जा कर के सब पीड़ा इनको सहनी पड़ी, तब शरीर को अपने त्यागा। क्योंकि ये तो इनको तो वरदान पता था, इच्छा मृत्यु का वरदान था, ये चाहते तो पीड़ा नहीं सहते, लेकिन जो है शरीर छोड़ सकते थे, बाहर हो सकते थे। लेकिन इनका ऐसे समय में तीर लगा कि वहाँ देव जहाँ इनको जाना था बसु लोग, वहाँ के द्वार बंद थे, 6 महीने बंद रहते, और अभी कुछ समय बाकी रह गया था। इसलिए जो है ये इसी तीरों की सैया पर, किस लिए कि वहाँ भगवान के दर्शन होते थे। उन्होंने कहा वहाँ देव बसु लोक में जाके दरवाजे के बाहर हम बैठे रहें ये पीड़ा के डर से, इससे अच्छा तो भगवान के यहाँ दर्शन होते रहेंगे कृष्ण के, यही पड़ा रहूँ तो क्या शरीर के साथ में। अब बताओ, उनको जो है सरसैया पर लेटना मंजूर था, कर्म को नहीं देखा, क्योंकि कर्म की गति तो गहनहाई है, कब का किया हुआ है। ऐसे तुमने आज तो नहीं किया है, पता तो है नहीं तुमको, पहले का है ये जो तुम्हारे साथ अन्याय होता है तुम किसी के साथ में आज नहीं कर रहे हो ना, आज को तो देख रहे हो, लेकिन आगे का तुम देख नहीं सकती हो क्या हुआ है। तुम क्या करके किसी के साथ में आए हो, ये तुम्हें कुछ नहीं पता है। इसलिए जो है इसको तुम ज्ञान में आ करके अब काटो, अन्याय कुछ होता ही नहीं, सब भगवान की दरगाह में सब न्याय ही होता है। आज लगता बहुत है, चोट लगती है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन क्या करोगे पहले बताओ? तुम्हारे हाथ में कुछ है? कुछ नहीं है। इसलिए जो है और कर्म को बढ़ाओ नहीं, अन्याय नहीं हुआ है, ये उसकी अदालत में न्याय होता है। अब मान लो जज किसी को जब फांसी का हुक्म दे और हुक्म दे करके फिर देखे कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं और एक पत्नी विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे,
और इसको फांसी का ये गुनाह किया है, इतना बड़ा पाप किया है और इसको फांसी ना दें तो बताओ जज अच्छा करेगा? हैं, ये दूसरे को हजारों लोगों को उड़ा देते हैं और जो है उसको फांसी देने में क्या है? और फिर हो सकता है कि आज ना किया हो। अणु ऋषि जो है थे बहुत भगवान की भक्ति करते थे और भगवान की भक्ति में लीन थे। कहीं चोरी हुई थी, चोर लेकर के और माल ले आ रहे थे, उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। पुलिस पड़ी हुई थी तो जो है वो चोर का जो है वो ले करके अपना सामान उन्हीं संत के पास में रख के भाग गए और ये समाधि में थे। अब पुलिस को जहाँ मिलेगा माल वही को चोर समझेंगे। वो तो कहा ये चोरों का सरदार है, ये ढोंग करके बैठा हुआ, पकड़ के राजा के पास में लेके गए। अब राजा के पास में ले करके गए तो राजा ने कहा ये संत बन के चोरी करता है, इसको फांसी को सूली चढ़ा दिया जाए। अब इसको जो है सूली का जो हुक्म दिया गया कि सूली चढ़ा दिया जाए इसको, तब जो है इसने भाई मने मन में सोचा कि हम तो चोरी किए नहीं, जैसे तुम कह रहे हो हमने कोई अन्याय नहीं किया है, बुरा नहीं किया, हमको अन्याय किया, हमारे साथ अन्याय क्यों हुआ है? अब संत को कह रहे हैं हम तो भगवान की भक्ति में थे, तुम भी कर रहे थे, हम तो सत्संग में रहते, भगवान का नाम लेते, भगवान हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। कुछ नहीं बुरा करता, ये सब हिसाब किताब चुकता हो रहा, चाहिए हमारे साथ हो चाहे तुम्हारे साथ हो। कोई को हिसाब तो कृष्ण को भी देना पड़ा, हिसाब देना पड़ा। तीर जब कहते नहीं है कि जो है तीर का बदला तीर से चुकाना पड़ा, उसको मारा ना, बाली को मारा कि सुग्री को मारा था तीर से, तो वही तीर इसका हिसाब किताब इनको चुकाना पड़ा। भले सा उतार आए थे तो क्या हुआ? तो यही हिसाब किताब हमको आज चुकाना पड़ रहा है। तुम कहो कि हमने गलत नहीं किया तो क्या हुआ? अब संत तो कह रहे हैं हम भक्ति कर रहे थे, हमारे साथ अन्याय क्यों हुआ? अब राजा ने जो है पहले जो है न्याय होता था, ऐसे कोई के कहने से सूली पर नहीं चढ़ा दिया जाता था। तो ये न्याय होता था कि 3 बार अगर जो है सूली न लगे तो उसको निर्दोष करके छोड़ दिया जाता था। अब जो है जब इनको जो है सूली पर चढ़ाया गया, राजा ने हुक्म दे दिया सूली कि हमारे राज्य में चोरी नहीं होता है और जो चोरी किया है इसको जो है सूली चढ़ाई जाए। अब सूली का हुक्म दे दिया कि जल्लाद आ गए। इनको जो है पहले जो है चांदी का रुपया सूली के ऊपर धर के और जो है गुदा भाग से सूली पर चढ़ाया जाता था और वो सूली ऊपर सर पे भी निकल सकती थी, इसे मशीन लगी हुई थी पहले। तो एक बार सूली पर चढ़ा इनको रखा गया तो सूली छिटक गया, सूली जो है नहीं काम नहीं कर पाई, चांदी का रुपया छिटक गया, धरा गया। तो दोबारा जब इनको रखा गया तभी भी छिटक गया, तीसरी बार रखा गया तब भी तीसरी बार इनको जो है सूली जो है जरा से गुदा भाग में जरा से गई, जरा से अणु भर जरा से गई, उसके बाद में इनको बरी कर दिया गया। लेकिन इनके मन में जो भ्रम था वो जो है बहुत ही कठिन भ्रम था, बहुत भ्रम था कि हम भगवान की भक्ति में थे, हमने कुछ किया नहीं, जैसे तुम्हारे मन में चल रहा, हमने कुछ किया नहीं, हमको फांसी सूली पर क्यों चढ़ाया गया? इतनी भी सूली हमको छू तक गई, हमको इतना अपमानित होना पड़ा। इन्होंने बहुत बड़ी इनको ये योग बल से धर्मराज के पास में पहुंच गए। धर्मराज के पास में पहुँचे जब वहाँ यमपुरी, उन्होंने कहा ये बताओ तुम जो है हमारे सूली क्यों लगी? तो कहा तुम जब छोटे थे तब तुमने एक पतिंगे को जो है तुमने गुनाह किया था, उसको तुमने जो है इसके गुप्त भाग में ऐसा कांटा चुभाया था कि उसके गुप्त भाग से उसके पूरा छीन के ऊपर निकल आया था सर पे। वही तुमको आज सूली का हुक्म दिया, भगवान की भक्ति से तुमको जो है ये असर हुआ कि तुम्हारी भक्ति से सूली वो कांटा बन गई। सूली कांटा बन गई, पूरे शरीर में तुम्हारे नहीं लग पाई, खाली छू भर गई है बस।
तो ये लड़ गए, वहाँ धर्मराज की अदालत में लड़ गए। कहा ये बताओ, हमने सुना है कि तुम छोटे थे, तो कहा छोटे का जो होता है पाप, सुना है 14 साल तक का बच्चा कोई गुनाह कर लेता है तो उसके गुनाह की सज़ा माफ़ कर दी जाती है। और दिल्ली वाले कांड में सुना था ना कि लड़का जो है नाबालिग था तो सबको फांसी लग गई, उसको फांसी नहीं लगी क्योंकि नाबालिग था, उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए। ऐसे जो है कहा कि भाई लड़ गए वहाँ धर्मराज की अदालत पर। उन्होंने कहा हमने सुना है कि हम छोटे थे और बाज बचपन में ऐसा काम हमने जो गुनाह किया था, तब तो हम नाबालिग थे। अब जो है हम जो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते, हमारे गुनाह माफ़ क्यों नहीं किए गए? हम तुमको धर्मराज से कहा हम तुम्हें श्राप देते हैं। अब बताओ तुम अपने कर्म जो है काटे नहीं, शांत नहीं रहे। तभी भगवान ने कहा ये तपस्वी भी जो है बड़े क्रोधी होते हैं, थोड़ा सा किसी से गुनाह हो उसको अपने तपस्या के बल पर उसे श्राप दे देते हैं। तपस्वी जो है बताया श्रेष्ठ नहीं है। शास्त्र के ज्ञान, जिसको शास्त्रीय ज्ञान हो गया वो भी श्रेष्ठ नहीं है। उनको भी बड़ा अहंकार आता है, बड़ा शास्त्र अर्थ करने बैठते हैं, हम उसको हरा दें उसको हरा दें, अहंकार में चूर रहते हैं। इसीलिए जो है कहा लक्ष्मी ने सब किसी के गले में जयमाल नहीं, जब जो निकली हैं समुद्र मंथन में तो जयमाल लेके किसी के गले में नहीं डाला। ज्ञानी बैठे हुए थे, ज्ञानी ने अपना अपना गला लपकाया कि मेरे गले में डाल दे जयमाल। लक्ष्मी ने कहा ये भी ज्ञानी होते बड़े अहंकारी, इनके बहुत जल्दी ज्ञान का अहंकार बहुत आता है ऊँट का जैसे, ये भी श्रेष्ठ नहीं है। देवताओं ने कहा कि जो हमारे गले में डाल दो, स्वर्ग के देवता। लक्ष्मी ने कहा ये सब भोगी हैं, भोग में रत रहते हैं। तो कहा ये जयमाल लिए लिए लक्ष्मी पूरे पंडाल में घूमती रही। दूर एकांत में भगवान कृष्ण राम बैठे हुए थे और यह लक्ष्मी उनके गले में कहा अपनी शर्त रख दिया कि मैं जयमाल उसी के गले में डालूंगा जिसकी कोई इच्छा नहीं होगी, मेरी इच्छा जिसको नहीं होगी। भाई लक्ष्मी की इच्छा सबकी होती है, चाहे संत हो, चाहे फकीर हो, चाहे बड़े बड़े, चाहे जो कोई हो। अब कहा कि भाई लक्ष्मी की इच्छा सबकी है, तभी तो गला लपका रहे हैं कि जयमाल मेरे गले में डाल दें। तो देखा दूर दूर जो है एकांत में निर्विकल्प बैठे हुए नारायण शेष नाग की सैया पर बैठे शांत एकांत बैठे थे। उनके गले में जयमाल डाल के उनके चरण दबाने छूने लगी, दबाने लगे। आज तक लक्ष्मी जी उनके चरण चंपी कर रही है। तो बताओ अब थोड़ा सा जो है भूल खोई जो भी हो, तुम्हारे कर्म की सज़ा मिली तो धर्मराज को जब श्राप दे दिया तो वही जाओ, कहा धरती पर जाओ शूद्र हो जाओ, वही विदुर बन करके आए, धरती पर आना पड़ा उनको। ऐसे तुम कहते हो मेरे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय नहीं हुआ है, किसी न किसी जन्म का हिसाब किताब है, आज चुकाना पड़ रहा है। इसीलिए कहा संभल संभल के पैर रखो, ये फूल नहीं अंगारे हैं। ये सोच लो कि आज फूल दिखाई दे रहे हैं, ये कल अंगारे बन सकते हैं। ये भोग विलास किसी का छीन लें, ले लें, नेच लें, घसोट लें, ये कल अंगारे बन के आएंगे तो फिर काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब आज जो है ये कर्म को काटो, बाकी मत रहने दो, रह गया तो फिर तुम्हें जन्म लेकर के काटना आना पड़ेगा। ये सोच लो, एक भी हिसाब किताब ना रहने पाए। इतना उत्तेजित मत हो कि मैंने किसी के साथ में बुरा नहीं किया है। आज नहीं बुरा किया है ना तुमने, आज का देख रहे हो, आगे को तो जानते नहीं हो। आगे कैसे क्या हमसे तुमसे भूल हुई है, क्या चूक हुई है। कर्म किसी को, चाहे ज्ञानी कितने से कितने बड़े आए, अपने गीता भगवान कितने बड़े ब्रह्मचारी थे, उनको भी कर्म का फल भोगना पड़ा। कैंसर हो गया ना, कैंसर जैसे बीमारी का शिकार होना पड़ा उनको। ऐसे जो है हम जो है कोई भी संत हो, कोई भी हो,
कर्म तो भगवान को भी नहीं, कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, बाण लगाना बताया है। ऐसे यही इसी तरह जो है कर्म जो है कब के पड़े रहते हैं, कब पनपते हैं, कभी दीर्घ काल लग जाता है इनको पनपने में। पुण्य ज़्यादा रहते हैं तो जल्दी जो है अंकुरित नहीं होता है, और जो है जब पुण्य खत्म होते हैं तब हमारा जो है बुरे कर्म जो है हमारे जो है अंकुरित होते हैं हवा पानी पा करके। इसी तरह जो है हमको तुमको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ गलत हुआ है, नहीं, हमारे किसी न किसी जन्म का हिसाब किताब है, चाहे परिवार वाला हो, चाहे जो कोई हो, चाहे बाहर रास्ता चलने वाला, सड़क पर जाने वाला हो, उसका ही जब इस जन्म में जब उसका पूर्व जन्म का संस्कार जो आ जाता है सामने, तो उसको भी प्रेरित हो जाता है कर्म करने के लिए, अन्याय करने के लिए। तो यही जो है आज गुरु का ज्ञान मिला हुआ है, आज संतोष करके बैठो। आज इतने उत्तेजित मत हो, इतनी उलझन में मत रहो कि जो है हमको जो है हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आज विचार करो, सोच करके बैठो, हमारे साथ इसलिए हुआ है कि हमारा कभी का पड़ा हुआ था हैं। भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्राना है कि प्रभु इसी मानुष तन में, इसी देह में तुमने कटवा दिया, हमको नहीं दोबारा जन्म लेना पड़ता तो क्या होता है। हरि ओम।